हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब, साथ ही साथ अहमद कुरैशी ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आगाज़ कर लेते हैं हसनैन भाई से। हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। हसनैन भाई, पाकिस्तान के जो स्टार्स क्रिकेटर हैं वो पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, और ये दिसंबर का जो महीना था, अगर उसकी बात की जाए तो वो एक रेस्ट दिया गया, और उसमें ये तमाम क्रिकेटर्स कुछ बीबीएल में चले गए, कुछ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 9 क्रिकेटर्स चले गए। तो डू यू रियली थिंक कि इस चीज़ की ज़रूरत थी पीसीबी को? ये जो बीच में एक महीने का गैप मिला है, ये देना चाहिए था क्रिकेटर्स को? हो सकता है होम ड्यूटीज़ भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रेफर करें लीग क्रिकेट को, कोटा पूरा करें। देखिए हमजा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सबसे पहले आपने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया कि क्या इसकी जरूरत थी या नहीं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब भी हमारे कोई अदालती फैसले भी होते हैं ना, तो वो एग्जांपल सेट करते हैं कि लंदन में इस तरह का फैसला हुआ था, लंदन की अदालत ने किया था, ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने किया था। तो अब ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल स्टार्ट होने में तकरीबन 3 से 4 दिन बाकी, या फिर एक हफ्ता कह रहे हैं 14 को वो स्टार्ट हो रही है, नॉट रॉन्ग। लेकिन वहां पे एशेज चल रही है, और एशेज सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला है। और एशेज उनके बीबीएल जब उरूज पे होगा ना, तब तक चलती रहेगी। और सिर्फ उन्होंने अपनी ही बिग बैश लीग को स्पेस दिया है आखिरी कोई 10 से 12 दिन का। अदरवाइज उनकी अपने ही घर में एक बहुत बड़ी सीरीज चल रही है। अगर देखिए, एक तो ये है कि आपके जो क्रिकेटर्स हैं, लीग खेलना उनका भी हक है। ऑलरेडी इंडिया की वजह से आईएलटी में एक टीम के अलावा कोई आपके क्रिकेटर्स को नहीं उठाता। अबू धाबी टी10 लीग में कोयटा के अलावा या 1-2 टीम और हैं, उनके अलावा कोई आपकी टीम को नहीं उठाता। साउथ अफ्रीका की टीम में आपके प्लेयर्स के जाने की एक किस्म की पाबंदी लगा दी, आईपीएल के तमाम तर ऑनर्स वहां पे मौजूद हैं। तो आपके पास पीछे 3 लीग्स बच जाती हैं। एक है कैरेबियन प्रीमियर लीग, एक है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका को भी लगा लें, और एक है बिग बैश लीग। ये 3-4 कंपेटिटिव लीग्स हैं जो कि आपके प्लेयर्स के लिए बचती है, और कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स ने जाना है। अब यहाँ पे बोर्ड को ये करना चाहिए कि हमें अपनी अनाज से निकलना चाहिए कि बाबर आजम नहीं होगा तो हम शायद हार जाएंगे, तो हमारी बेइज्जती होगी। हमारे पड़ोस में इंडिया ने पिछले 2 साल क्रिकेट हारी है T20 में। यही इनका यूनिट जाता था साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में हार के वापस आता था, लेकिन उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, और अल्टीमेटली आज वही उनको पे ऑफ कर रहा है। आपके पास जब बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, आपके बड़े स्टार्स नहीं है जो कि डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं, तो आप किसी और टीम, आपके पास इस वक्त थोक के हिसाब से प्लेयर्स मौजूद हैं, आप उनको मौका दीजिए, आप उनको खिलाइए, T20 फॉर्मेट खिलाइए, ओडीए फॉर्मेट खिलाइए। और मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, या फिर श्रीलंका वाली स्पेशली अगर उसकी बात की जाए, उस सीरीज में मेरी ये राय है कि बाबर आजम को, शाहीन शाह आफरीदी को, रिजवान को वापस बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आप अना की जंग ना कीजिए, आप उनको वहीं पे लीजिए। अपना जो सेकंड टीयर है या थर्ड टीयर जो टीम है, उसको तैयार कीजिए, और उसको जाके श्रीलंका में कहिए। बट हसनैन भी वो तो कहते हैं ना कि ये तैयारियों के हवाले से ये सीरीज का इनेकाद किया गया है। ये दोनों सीरीज जो हैं वो वर्ल्ड कप की तैयारियां, तो जिन लोगों को हमने वर्ल्ड कप में रखना है। जी, मैं हमजा यहाँ पे आपसे डिफर इस वजह से करूंगा कि आपने 2023 में भी श्रीलंका में जाके सीरीज खेली थी, लेकिन 2023 के एशिया कप में आपके साथ क्या जलालत हुई थी, 2023 के वर्ल्ड कप में आपके साथ क्या जलालत हुई थी। ये जो कंडीशंस हैं, और साजगार कंडीशंस और मौसम, ये तमाम तर चीजें हमने देख ली हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आपको एक मोमेंटम मिल जाता है, वो विनिंग मोमेंटम होता है, वो शायद पहले मैच से भी मिल सकता है, वो दूसरे मैच से भी मिल सकता है, वो तीसरे मैच से भी मिल सकता है, और वो जब आपको मिलता है तो आप जीतते चले जाते हैं। ये कंडीशंस वाला साजगार, ये हमने एशिया कप में भी देख लिया, वर्ल्ड कप में भी देख लिया, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में हुई। उसके बाद हम देखिए तो हम जब अमेरिका गए थे, तो उसके बाद, उससे पहले मुझे याद है, हम आयरलैंड और सब घूमते घूमते सीरीज खेलते गए कि हम कंडीशन से साजगार होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशन हमारे लिए साजगार साबित नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। कुरैशी साहब, बट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलियन दे डोंट इवन बॉदर के बीबीएल चल रहा है, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने एशेज को प्रेफरेंस दी है, वो टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हमारे जो नेशनल स्टार्स हैं, जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे बैकबोन समझे जाते हैं, वो तमाम के तमाम वो लीग खेलने गए, उन्होंने बॉदर नहीं किया। और उनकी नेशनल टीम जो है टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर रही ताकि तैयारी की जाए अच्छी क्रिकेट की। तो हमारे प्लेयर्स वहां जाकर ये बीबीएल खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको और हसनैन दोनों को बहुत बहुत सलाम। हसनैन अभी बात कर रहे थे कि 2023 में जलालत हुई, 2024 में जलालत हुई, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कब जलालत नहीं हुई। पिछले 3-4 सालों से जलालत ही तो पाकिस्तान क्रिकेट का मुकद्दर बनी हुई है। नहीं सर, पिछला महीना बहुत अच्छा गया है। वो इस चीज की बड़ी मशहूरी की गई कि नवंबर हमारा जो है ना वो दी बेस्ट गया है। जी, नवंबर दी बेस्ट गया है। आई होप कि फेब और मार्च भी हमारा दी बेस्ट जाए, दी वर्स्ट ना जाए। अच्छा, जो टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, तो हमजा हर साल ही ऐसा होता है कि जब बीबीएल होता है तो कोई ना कोई टेस्ट क्रिकेट चल रही होती है ऑस्ट्रेलिया में, कभी इंडिया के साथ, कभी एशेज।
और हमने देखा है कि उनके जो टॉप टियर के प्लेयर्स हैं वो प्रायोरिटी देते हैं टेस्ट क्रिकेट को। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे उनकी टेस्ट असाइनमेंट्स कंप्लीट होती हैं या वहाँ से वो फ्री होते हैं तो फिर वो आगे जाते हैं बिग बैश के लिए बड़ा लेटली ज्वाइन करते हैं ज़्यादातर टूर्नामेंट। तो आई थिंक कि ये माइंडसेट जो है, ये अप्रोच जो है, इसी की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम या ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है वो इतनी तगड़ी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो नामीबिया या युगांडा भी अगर कोई लीग कराए तो शायद हमारे प्लेयर वो भी खेलने चले जाएं। और इसी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है हमारे प्लेयर्स का, वो काफी डिप हुआ है। क्योंकि हम खेलते हैं बीबीएल, हम खेलते हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग, हम खेलते हैं इस तरह की लीग्स जिसमें जो है बिल्कुल ही वो इमरान खान साहब ने एक दफा कहा था कि रेलू कट्टा प्लेयर्स, तो उस टाइप के प्लेयर्स खेलते हैं ज्यादातर। तो आई थिंक कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं ये बाबर रिजवान और शाहीन वगैरह, क्योंकि हमारी कोई और असाइनमेंट थी नहीं, नेशनल ड्यूटी उनकी थी नहीं, और वो इस पूरे सीजन के लिए अवेलेबल हैं। तो आई थिंक कि ये जो बाबर रिजवान और शाहीन, इन तीनों का टेस्ट भी होगा। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं जब वहां पे ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इनकी जो गेम का जो स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा। अच्छा, हसनैन लियाकत साहब, अभी अहमद ने बताया कि नामीबिया और युगांडा की भी कोई लीग हो ना तो ये नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मसला ये नहीं है कि उस लीग में ये जाते हैं, मसला अनफॉर्चुनेटली ये कि इन लीग्स में अगर परफॉर्म कर देते हैं तो उनको नेशनल टीम में कंसीडर किया जाता है। हमने देखा कि बीपीएल की परफॉर्मेंस में हमने एशिया कप में प्लेयर्स शामिल किए, हमने वर्ल्ड कप में प्लेयर्स शामिल किए जिन्होंने बीपीएल में परफॉर्म किया हुआ था, उन्हें उठा के। तो मसला तो यहां पर है, खेलें क्रिकेट खेलें, लेकिन ये मेरिट ये सेट ना करें कि जो लीग क्रिकेट में परफॉर्म करेगा वो आके नेशनल टीम का हिस्सा बन जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ रगड़ के थक गए, अपना हाथ घुटने सब कुछ, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। देखिए हमजा, आपने बड़ा एक दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है और मैं समझता हूँ कि आपके दोनों सवाल बड़े क्लासी थे। अब इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपने बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की ना, लेट सपोज एक प्लेयर है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करता है और वो साल से परफॉर्म करते आ रहा है, तो उसको पाकिस्तान में कहाँ पे जगह मिलनी चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं अहमद से सवाल करता हूँ, उसको मेरे जवाब के मुताबिक तो उसको टेस्ट क्रिकेट में जगह मिलनी चाहिए। अगर एक शख्स है जो कि लिस्ट ए में परफॉर्म करता है तो मेरे हिसाब के मुताबिक उसको लिस्ट ए में, मतलब ओडीआई में जगह मिलनी चाहिए। एक बंदा है जो कि आपका चैंपियंस कप टी20 में परफॉर्म करता है तो उसको टी20 में जगह मिलनी चाहिए। इसी तरह से लीग को भी हमने इस नजर से देखना है कि लेट सपोज हमारा कोई प्लेयर है जो कि क्वालिटी की लीग बिग बैश में अगर परफॉर्म करके आ गया, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी तो 4-5 क्वालिटी के प्लेयर्स तो होते ही हैं, वहां पे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी फहीम अशरफ और नवाज वहीं पे परफॉर्म किया था, उनका कमबैक हुआ और बड़ा शानदार कमबैक हुआ। मुझे आपस की बात है, नवाज भी एक नए नवाज लग रहे हैं और फहीम अशरफ भी एक नए फहीम अशरफ लग रहे हैं। सो पॉइंट इसके, आपका अगर एक प्लेयर अगर किसी टी20 लीग में परफॉर्म करता है तो आप उसको नेशनल टी20 टीम के लिए बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसकी आपको ढेरों मिसालें दे सकता हूँ। सैम करन इस वक्त एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो कि किसी जमाने में सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते थे, लीग क्रिकेट से इंट्रोड्यूस हुए और आज वो इंग्लैंड की नेशनल टीम का हिस्सा है। इस तरह की बेशतर मिसालें ऐसी हैं कि लीग क्रिकेट से लोग आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, ऊपर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गलती ये होती है कि हम जब किसी को टी20 में लेके आते हैं ना, उसको जलील करने के लिए हम ओडीआई में भी लेके जाते हैं, उसको मजीद जलील करने के लिए हम टेस्ट क्रिकेट में भी लेके जाते हैं। फिर हम जो ओडीआई टी20 का प्लेयर होता है उसको जलील करने के लिए या तो ऑलराउंडर बना देते हैं, जिस तरह की आजकल हमने साइम अयूब को ऑलराउंडर बनाया हुआ। फिर उस साइम अयूब को हमने टेस्ट क्रिकेट भी खिला दी, ओडीआई भी खिला दी, टी20 भी खिला दी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मार्क माय वर्ड, साइम अयूब वो खेलना ही भूल गया है जिस खेल के लिए हम उसको देखा करते थे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते थे। अब तो वो टुक प्लेयर हमने उसको बना दिया ना। हम बेसिकली प्लेयर्स खराब करते हैं। हालांकि इस पूरी दुनिया में फ्लूका चलता है सर। मैं ईशान किशन की बात करूंगा, इंडिया में उसको लाया गया, वापस ड्रॉप कर दिया गया। अभी यशस्वी जायसवाल है, अगर 2 मैच और परफॉर्म ना करते ना, उनको ड्रॉप कर दिया जाता। इंडिया में भी प्लेयर इसी तरह आता है, परफॉर्म नहीं करता, फिल्टर आउट हो जाता है। हमारे यहाँ भी प्लेयर आता है, परफॉर्म नहीं करता, फिल्टर आउट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खराब कर देते हैं कि जो टी20 का है उसको टेस्ट में ट्राई करते हैं। अब मेरे मुताबिक अली आगा को ओडीआई का कप्तान होना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन वो हमारी टी20 का कप्तान है। शाहीन शाह अफरीदी को टी20 का कप्तान होना चाहिए था, वो हमारी ओडीआई का कप्तान है। शादाब खान को टीम में नहीं होना चाहिए था, वो कप्तानी के उम्मीदवार हैं कप्तानी के लिए। तो ये हमारा जो सिस्टम है ना, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। अदरवाइज पूरी दुनिया में इसी तरह के फ्लूके चलते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंडिया की बात करें। इसी तरह से प्लेयर्स को पिक एंड चूज किया जाता है, लाया जाता है, देखते हैं परफॉर्म करता है नहीं करता, उसके बाद फिल्टर आउट कर देते हैं।